वर्णों के उच्चारण स्थान से जो 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और एक भी क्वेश्चन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप 299 मार्क्स मंगा करके 300 यानी फर्स्ट डिवीजन से छूट जाते हैं। तो यहाँ से अगर एक प्रश्न भी सही कर पाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन को क्रैक कर लीजिएगा, यानी फर्स्ट डिवीजन पा जाइएगा। या फिर 399 भी आ जाता है तो 400 की उम्मीद, 400 प्लस करने के लिए 1 नंबर तो चाहिए ना। तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आएंगे। ये मेरे द्वारा लिखी गई गारंटी है। मैं दावा करता हूँ कि 1 से 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान को देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कवर्ग। कवर्ग में होता है क, ख, ग, घ। अंग को शामिल नहीं करना है, ठीक है। अ, आ और ह और विसर्ग, ये जो आता है इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ है, और ये इसका नाम है कंठ है। चवर्ग, चवर्ग में आता है च, छ, ज, झ, फिर छोटी बड़ी य और तालाब स। इसका उच्चारण स्थान तालु है, जिसका नाम आपका तालाब है। जैसे च का उच्चारण मतलब च अ, मतलब तालु के द्वारा आ रहा है, तो तालाब इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तालु जो है उच्चारण स्थान है। टवर्ग, टवर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़ा को शामिल नहीं करना है, और री, र और मूर्धन स। देखिए मूर्धन स, मूर्धन स, मूर्धन स कैसे पूछ लेता है कि मूर्धन स का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धन स मूर्धस है, और इसको नाम जो है तो मूर्धन्य बोलेंगे। वैसे ही पूछ लेता है तवर्ग, तवर्ग का मतलब तवर्ग में क्या क्या आएगा, तो त, थ, द, ध आएगा, और न को नहीं लेना है ना। फिर ल और दंती स, दांत से। देखिए पूछ देगा कि दंती स का उच्चारण स्थान क्या है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, तालु, मुर्दा, दांत। तो यहाँ से हालांकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देंगे जो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ल और स, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दांत, नाम इसका हो जाएगा दंते। दांत या दंत ऑप्शन में दिया रहेगा। पवर्ग, पवर्ग में आता है प, फ, ब, भ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। यहाँ से कोई भी आएगा तो ई, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, और इसका नाम ओष्ठ है। इसके अलावा अब जैसे क, ख, ग में क्या होता है, लास्ट में अंग, चौथे के लास्ट में य, टौठे के लास्ट में अड़, तौथे के लास्ट में न, और पफोगा के लास्ट में म, तथा अनुस्वार यानी चंद्रबिंदु। जैसे किसी शब्द के ऊपर अनुस्वार चंद्रबिंदु नहीं रहता है, जैसे चंद्रमा, ये जो चंद्रबिंदु है अनुस्वार वाला होगा, वो नासिका, इसका उच्चारण होता है नासिका, मतलब नाक के द्वारा बोलते हैं। जैसे अंग, य, न, म, ये जो नाक से ध्वनि निकलता है तो इसका नासिका हो जाएगा, जिसका नाम होता है अनुनासिका। ए और ऐ है जो कंठ और तालु दोनों के का उच्चारण स्थान इसमें आता है। जैसे बोलते हैं ए, ऐ, तो कंठ और तालु दोनों का उच्चारण स्थान आ रहा है, तो इसका नाम हो गया कंठ तालाब। कंठ और तालु मिला तो क्या बन गया, कंठ तालाब। ओ और औ है, इसका उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, तो इसका नाम पड़ गया कंठोष्ठ। इसके लास्ट बच जाता है ईयर लवा का व से आएगा, तो वह जो है दांत और ओष्ठ, इसका उच्चारण था तो दंतोष्ठ इसका नाम पड़ जाता है। यानी यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जो पूछे जाएंगे यहाँ से, तो आइए मैं अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, तो आपका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्लाइड पे शो कर रहा होगा। ध का उच्चारण स्थान क्या है। ध का उच्चारण स्थान पूछ दिया गया है, जो कि 2022 में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। तो ध का उच्चारण स्थान यहाँ पे आपका हो जाएगा दांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दांत। चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ध का उच्चारण स्थान दांत हो जाएगा। देखिए बात की जाए कंठ की, तो क, ख, ग से लेके यानी कवर्ग, कवर्ग अ, आ, ह और विसर्ग जो आएंगे वो कंठ के अंतर्गत, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। बात की जाए तालु की, तो चवर्ग यानी च, छ, ज, झ और य और
तालाब स जो आएंगे वो आपके तालु के अंतर्गत आ जाएंगे, तालाब स के। बात की जाए दंत के तो तथ यानी तवर्ग और ल और दंती स दांत के अंदर आ जाएंगे। ओष्ठ की बात की जाए तो ओष्ठ में आएगा पवर्ग और जो तब पवर्ग होते हैं वो ओष्ठ के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर दांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छ का उच्चारण स्थान क्या है। तो छ का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा, छ किसमें है, चवर्ग का चौसे जाकर है, तो चवर्ग जो है आपका तालु से आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट को आंसर हो जाएगा। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। वहीं बात की जाए मूर्धा की तो मूर्धा में टॉठर आएगा नहीं, टवर्ग और र री और मूर्धन स ये आपका टवर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। दंत के अंतर्गत तथा टवर्ग आएगा। और बात की जाए ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ड का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा टॉठर र का है, तो ड का वर्ग क्वेश्चन मूर्धा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर क्वेश्चन पूछा गया ऊ का, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ और प का प ध्वनि का उच्चारण पफ यानी पवर्ग का पूछ दिया गया, पवर्ग का। तो पफ से रिलेटेड जितने भी आएंगे वो आपके ओष्ठ में आते हैं, क्योंकि प बोलते हैं तो ओठ सड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी क्वेश्चन का आंसर बताते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा 5, किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं। शब्द के विराम में जो आता है उसे कहते हैं संगम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विराम आता है उसे संगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं। स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, तो उसी को हम स्वर की सहायता लेने से उसे व्यंजन कहते हैं, व्यंजन वर्ण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत तथा ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण कौन है। ऊष्म वर्ण, तो ऊष्म वर्ण जो हो जाएगा आपका तालाब स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ कौन है, अंतस्थ, तो अंतस्थ जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। आगे है द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान, तो द का उच्चारण स्थान क्या होगा, द तथ का है तो कवर्ग आता है कंठ में, चौथे जगह आता है चवर्ग आपका तालु में, टॉठर तवर्ग आता है मूर्धा में, और तथ तवर्ग आता है आपका दंत में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तालाब स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए भी क्वेश्चन पूछा है 2020 में, द का उच्चारण स्थान क्या है। तालाब स का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालाब स बोल रहे हैं तो क्या सट रहा है, तालु आ रहा है, तालाब स तालु, तो तालाब स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालु इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। वहीं बात की जाए मूर्धन स, तो मूर्धन स मूर्धा हो जाएगा, तालाब स तालु हो जाएगा, और दंती स दांत हो जाएगा। तीनों से पूछता है, दंती स में दांत आ नहीं रहा है तो दंती स का दांत हो जाएगा, तालाब स का तालु हो जाएगा, मूर्धन स के मूर्धा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है। तालु से, तो तालु से उच्चारित होने वाला कौन है, चवर्ग है। तो चवर्ग में कौन कौन सा है, ऑप्शन में तो प है, छ है, तालाब स है और ट है। तो तालु से उतारे आपका छ हो जाएगा, छ यानी छ का चवर्ग। देखिए मूर्धन स नहीं होगा, तालाब स आएगा, मूर्धन स नहीं होगा, मूर्धन स आपका मूर्धा से हो जाता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंठ।
कंठ के अंतर्गत आता है आपका क, जितने क वर्ग है क ख ग घ अंग अ आ ह और विसर्ग आते हैं। प वर्ग का उच्चारण निम्नलिखित में से किस भाग से होता है? प वर्ग, प बोलते हैं तो क्या सट रहा है? ओठ सट रहा है ना, तो प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आपका ओष्ठ हो जाएगा। इसके अलावा आपका इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। प फ व के जितने भी होते हैं म को छोड़ करके बाकी प फ ब भ और छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ के अंतर इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? अनुस्वार चंद्रबिंदु तथा कख का अंग चछे का य टठे का अड़ तथ का न पफ का म तथा अनुस्वार चंद्रबिंदु ये आपको नासिका से आता है। किससे? नासिका या अनुनासिका रहेगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग का उच्चारण स्थान जो होगा चवर्ग का है, तो चवर्ग का किसका हो जाएगा? चवर्ग आता है तालु में आ जाता है, पहले ही बता दिए। आय का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए आय का पूछा गया है ना, आय, ए और आय का उच्चारण स्थान जो है आपका कंठ और तालु दोनों के मेल से बनता है ए और आय। इसका उच्चारण तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंठ और तालु। ए और आय बोल के देखिए, कंठ और तालु। त का उच्चारण स्थान क्या है? त का 27 नंबर क्वेश्चन, त का उच्चारण स्थान था तवर्ग। तो वर्ग जो है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका दांत हो जाएगा, दंत। क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान पफो में आता है, तो ओष इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी प्रश्न थे वर्णों के उच्चारण स्थान आपके प्रोवाइड करा दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे। धन्यवाद।